हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में हिंदी व्याकरण के व्यंजन जो संधि टॉपिक है इसको इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल में पढ़ेंगे और अच्छे से जानेंगे कि व्यंजन संधि को एग्जाम में हम कैसे पहचानते हैं। इससे पहले हम स्वर संधि के हम 2 वीडियो बना चुके हैं, एक डिटेल में जिसमें बताया था स्वर संधि कैसे पहचानते हैं और एक ट्रिक के माध्यम से भी बताया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उन वीडियोज़ को भी ज़रूर देख लें और हिंदी व्याकरण की अन्य वीडियोस देखना चाहते हैं तो लिंक आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप अन्य वीडियोस भी देख सकते हैं। और आपके लिए हिंदी व्याकरण के नोट्स चाहिए तो वो मात्र 49 रुपीज़ में आपके लिए मैं अपनी खुद की हैंड राइटिंग में आपके लिए नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे कि आप भविष्य में कभी भी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं जिसमें कि हिंदी एक विषय होता है, वो आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नोट्स आपके लिए कैसे मिलेंगे तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ से टेलीग्राम चैनल की लिंक होगी, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर मुझे मैसेज करें तो वहाँ पे मैं आपके लिए सारी प्रोसेस बता दूंगा कि आपको नोट्स किस प्रकार से मिल जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम व्यंजन संधि को डिटेल में पढ़ते हैं और बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात याद रखिए कि व्यंजन संधि के कई सारे नियम होते हैं। यदि आप सारे नियम पढ़ने बैठ गए तो व्यंजन संधि आप कभी भी एग्जाम में सही नहीं लगा पाएंगे। तो आप क्या करें इसके लिए, तो व्यंजन संधि के जो मुख्य नियम हैं वो 4-5 नियम वो मैं आपके लिए इस वीडियो में बता देता हूं और वीडियो के अंत में मैं इसका एक अन्य सरल तरीका भी बताऊंगा कि आप व्यंजन संधि को बिना किसी नियम के भी किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं और वीडियो आप लाइक नहीं करिए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और इसके आगे हम फिर वीडियो को देखते हैं। देखिए, इसकी डेफिनेशन क्या होती है व्यंजन संधि की, कि व्यंजन के साथ व्यंजन या स्वर का मेल जहाँ होता है वहाँ पर क्या होता है, मेल होने से विकार यानी कोई परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। यानी कि व्यंजन वर्ण के साथ या तो व्यंजन वर्ण या फिर स्वर वर्ण, या तो व्यंजन भी हो सकता है या स्वर आपस में मिलते हैं तो उनसे जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे कि आगे एग्जाम्पल से देखिए, एग्जाम्पल से आपके लिए सारा क्लियर होगा। जैसे अज प्लस अंत है तो यहाँ पे हलंत लगा, यानी कि इसमें से स्वर का इसमें से क्या है, लोप है, यानी कि हलंत लगा देते हैं उससे इससे स्वर हट जाता है। जैसे चा और आ से मिलकर बना, हलंत लगा दी आ हट गया। देखिए यहाँ पे व्यंजन है चा और प्लस इसके बाद कौन सा आ रहा है, देखिए व्यंजन वर्ण के साथ कौन सा आ रहा है, स्वर वर्ण। तो वही डेफिनेशन कहती है कि व्यंजन के साथ या तो व्यंजन आ या स्वर, तो व्यंजन के साथ स्वर आ रहा है तो अज प्लस अंत मिलकर बन रहा है अजंत। तो अजंत में कौन सी संधि होगी, व्यंजन। क्यों, क्योंकि व्यंजन और स्वर मिलकर बन रहा है। यहाँ पे देखिए टा और यहाँ पे मा, तो व्यंजन और व्यंजन वर्ण मिलकर आपस में यहाँ पे क्या संधि बना रहा है, तो क्या बन रहा है इससे शब्द षड मास, तो इसमें कौन सा होगा, व्यंजन संधि। आपके लिए सिर्फ शब्द से निकालना है कि इस शब्द में कौन सी संधि होगी। तो चलिए इसके हम कुछ सरल से नियम हैं इनको जानते हैं। और देखिए फर्स्ट नियम क्या होगा इसका व्यंजन संधि का, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। यानी कि इसमें क्या होगा कि वर्ग का कोई भी वर्ग हो उसका पहला जो भी वर्ण होगा वो तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। कैसे होगा वो एग्जांपल देखिए, पहला तीसरे में परिवर्तित। जैसे कि पहला हम वर्ग की बात करें, जैसे का वर्ग का पहला कौन सा होगा, का है ना, चा वर्ग का चा होगा, फिर टा वर्ग का देखें टा होगा, ता वर्ग का ता होगा और पा वर्ग का पा। यानी कि हम जो वो वर्णमाला देखते हैं उसका जो पहला वाला वर्ण है किसी भी वर्ग का, वो पहला वर्ण अपने आप में क्या तीसरे में परिवर्तन होता है, तो वहाँ व्यंजन संधि होगी। कैसे होगा, देखिए दिक् प्लस अंबर, तो यहाँ पे पहला वर्ण है और देखिए व्यंजन है और व्यंजन के बाद स्वर आ रहा है, तो व्यंजन के बाद स्वर, तो कौन सी संधि होगी यहाँ पे, व्यंजन। तो हम कैसे इसको परिवर्तित करेंगे, देखिए पहला वर्ग है का, तो किस में परिवर्तित होगा, तीसरे में। तीसरा क्या होता है इसी वर्ग का, दूसरा खा और तीसरा गा, तो का गा में परिवर्तित हो जाएगा। तो का आ मिलकर क्या बनाएंगे, इसका तीसरा वर्ण गा, दिक् प्लस अंबर दिगंबर, देखिए गा में परिवर्तित हो गया। इसी प्रकार बाक धन ईस, देखिए पहला जो वर्ण है का तीसरे में चेंज होगा, का खा गा, तो बाक धन ईस, का और ई मिलकर क्या बना, बागीस, गा में परिवर्तित हो गया। व्यंजन संधि तो आप इसमें इजीली पहचान सकते हैं, इसमें व्यंजन संधि होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे व्यंजन और स्वर वर्ण का मेल हो रहा है तो व्यंजन संधि होगी। सिंपल सा एक भी आपके लिए इसमें क्या दिख जाए, व्यंजन वर्ण दिख जाए एक भी,
तो वहाँ आप कौन सी संधि लगाएंगे, वहाँ आप लगा देंगे कि इस शब्द में हमारी कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। इसकी ब्राइटनेस थोड़ी सी ठीक करता हूँ, एक सेकंड वेट करिए। देखिए मैं वीडियो के इस पार्ट को भी कट नहीं करता हूँ ताकि आप अच्छे से कनेक्ट हो सकें। बात समझ आई। व्यंजन संधि में आप क्या करेंगे, एक भी वर्ण आपके लिए व्यंजन दिख जाए, व्यंजन संधि, पहला वर्ण तीसरे में परिवर्तित हो, अच प्लस अंत, तो व्यंजन और स्वर मिल रहा है। तो चा पहला वर्ण है, तीसरे में परिवर्तित होगा, चा वर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा होगा, चा छा जा, तो चा जा में परिवर्तित। अजंत, अच प्लस अंत अजंत, चा जा में परिवर्तित हो गया। सठ प्लस आनन, टा और आ मिल रहा है, टा इसके तीसरे वर्ण में परिवर्तित होगा, टा ठा डा में, तो सठ प्लस आनन सडानन, तो डा में परिवर्तित हो गया। बात समझ आई। पहला जो वर्ण होगा वो किस में परिवर्तित होगा, तीसरे वर्ण में परिवर्तित होगा, वह व्यंजन संधि होगी। इस प्रकार से आप इसका योग करके देख सकते हैं कि पहला वर्ण तीसरे में परिवर्तित होगा। दूसरा नियम, वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें में परिवर्तन होगा। देखिए एक तो नियम हो गया कि कोई भी वर्ग होगा उसका पहला वर्ण तीसरे में परिवर्तन होगा, या फिर पहला वर्ण जो होगा वो किसमें, पांचवें में परिवर्तन होगा, या तो तीसरे में या पांचवें में। तो पांचवें में कैसे होगा, बाक धन में, यहाँ पे का है और यहाँ पे माँ है, तो व्यंजन और व्यंजन मिल रहा है, तो का और माँ, तो का किस में, पांचवें में चेंज हो रहा है। का अंतिम वर्ण कौन सा होता है, डा, का खा गा घा ड़ा, तो का पांचवें में चेंज हो जाएगा, का और माँ मिलकर डा बनाएंगे। तो बाक धन में, बाग में, देखिए कैसे मिले, पहले वर्ण का पांचवें में चेंज कब होगा, इसको थोड़ा सा मैं डिटेल में बताता हूँ कि जो का है इसके बाद आपके लिए किसी भी वर्ग का पांचवा अक्षर यहाँ पे मिल जाए। पा वर्ग का पांचवा अक्षर है माँ, तो का वर्ग यानी कि पहले वर्ण के साथ यदि पांचवा वर्ण मिल रहा हो यहाँ पे, तो जो पहला वाला है जो इसका वर्ण का, तो इसका पांचवे में चेंज होगा, तो का पांचवा ड़ा, जैसे 60 प्लस मास, तो पहला वर्ण और ये कौन सा है, माँ, पांचवा वर्ण, पा वर्ग का पांचवा। तो जब भी पांचवें वर्ण से इसका मेल हो या संधि हो तो कौन से में चेंज होगा, जो पहला वाला वर्ण है वो जो टा है, टा वर्ग के पांचवें में चेंज होगा। टा का वर्ण कौन सा होगा, अंतिम पांचवा ड़ा, टा ठा डा डा डा, तो टा ड़ा में चेंज होगा, टा और माँ मिलकर 60 प्लस मास सर्ण मास। देखिए आप नियम से पढ़ रहे हो सकता है आपके लिए थोड़ी सी कठिन लग रही हो, इसलिए आप पहले से नियम देख लीजिए। वीडियो के अंत में आपके लिए इसका सरल तरीका भी बताता हूँ, बिना कोई नियम के भी आप व्यंजन संधि को अच्छे से पहचान पाएंगे। व्यंजन संधि का तीसरा नियम देखिए। तीसरा नियम कहता है कि हम जो शब्द होता है उसका यदि अंतिम वर्ण, यानी कि यहाँ पे जो अंतिम वर्ण है, जो अंतिम वर्ण दूसरे जो शब्द के प्रथम वर्ण से इसका मेल होता है, तो जो अंतिम वर्ण है वो या तो ह्रस्व यानी कि छोटा या दीर्घ, ह्रस्व यानी कि छोटा और दीर्घ यानी बड़ा, या तो छोटा या बड़ा स्वर स्वर वर्ण हो यहाँ पे, और इसके बाद छा आए। बात समझ आ रही है। यानी कि आप जो शब्दों को मिला रहे हैं आपस में, इसमें पहले वाले शब्द का आखिरी जो है यहाँ पे जैसे रा है, ये ह्रस्व या दीर्घ स्वर हो, यानी कोई सा भी स्वर हो, और उसके बाद क्या हो, यहाँ पे छा से इसका मेल हो रहा हो, तो स्वर और छा मिलकर यहाँ पे आधा चा और छा इस प्रकार से परिवर्तित हो जाएगा। कहने का मतलब क्या, छा से पहले आधा चा और जुड़ जाएगा, जैसे कि परी प्लस छेद, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, देखिए ई मिल रहा है, ई मात्रा ई की है ना, यहाँ पे देखिए मिल क्या रहा है, ई और छ मिल रहा है, ई स्वर है और इससे छ व्यंजन मिल रहा है, तो व्यंजन संधि तो है, लेकिन स्वर के साथ जब छ मिलेगा तो छ से पहले आधा च जुड़ जाएगा। देखिए परिधन छेद, परिच्छेद, छ से पहले आधा च जुड़ गया, तो परिच्छेद कौन सी संधि होगी इसमें, व्यंजन संधि। आ प्लस छादन, देखिए आ है यानी कि स्वर है और छ मिल रहा है, तो स्वर के बाद जब भी छ आएगा, छ से पहले आधा च आ जाएगा, क्या हो जाएगा, आ प्लस छादन, अच्छा दन। पद प्लस छेद, देखिए द पूरा है, यानी कि इसमें हलंत लगा के आ अलग कर सकते हैं, यहाँ पे आ और छ का योग हो रहा है, तो देखिए स्वर के साथ छ आएगा, छ से पहले आधा च आ जाएगा, पद प्लस छेद पदच्छेद, तो पदच्छेद में कौन सी होगी, व्यंजन संधि होगी। ठीक है,
बाकी इसका दूसरा तरीका भी मैं भी यहाँ भी बताता हूँ, कुछ लास्ट में बताता हूँ। जब भी आपके लिए आधा चा और छा देखे, आधा चा छा शब्द में, तो आप व्यंजन संधि वैसे भी डायरेक्ट लगा सकते हैं। अब देखिए चौथा नियम, यदि जो शब्द है हमारा पहला खंड, इसका अंतिम यदि माँ है, माँ हलंत लगाओ इस प्रकार से, माँ है और इसका किसी अन्य व्यंजन से क्या हो रहा हो, यहाँ पे संधि हो रही हो, तो हमेशा ये अधिकांश, हमेशा तो नहीं, अधिकांश में माँ ऊपर इस प्रकार से बिंदी में बदल जाएगा। जैसे कि सम प्लस कर, तो शंकर ऊपर बिंदी आ गई। सम प्लस च, यानी माँ, आधा माँ किससे, चा से इसका योग हो रहा है, तो माँ किसमें बिंदी में बदल जा रहा है। सम प्लस च संचय, सम प्लस सा संसार, सम प्लस योग संयोग, यानी ऊपर जब भी बिंदी देखे इस प्रकार से, तो आप वहाँ भी व्यंजन संधि लगा सकते हैं। चलिए व्यंजन संधि का एक और नियम देख लीजिए, पांचवा। कौन सा, यदि ता या दा के बाद जा आए, यानी कि पहला जो शब्द है इसका अंतिम ता हो या दा हो, और उसके बाद दूसरे शब्द का पहला वर्ण जो जा हो, यानी ता दा के बाद जा का संधि हो रही हो, तो क्या होगा, हमेशा ता और दा जो है, ता और दा हमेशा आधे जा में परिवर्तित हो जाएंगे। कैसे, एग्जाम्पल देखिए, उत प्लस ज्वल, ता है, ता के बाद जा से इसका योग हो रहा है, तो ता आधे जा में बदल जाएगा, उत प्लस ज्वल, ज्वल यानी उज्ज्वल, उत प्लस ज्वल उज्ज्वल, यानी जो ता है वो किसमें, आधे जा में बदल गया। विपद प्लस जाल, दा है इसके बाद जा है, तो दा किसमें, आधे जा में बदल जाएगा। विपद प्लस जाल, विपद जाल, विपद जाल, ठीक है। सत प्लस जन, तो ता है इसके बाद जा है, तो ता आधे जा में बदलना चाहिए, सत प्लस जन सज जन। सत प्लस जाति, ता है और जा है, तो ता आधे जा में बदलेगा, सत प्लस जाति सज जाति, ठीक है। अब देखिए हम नियम, इसके जो मेन नियम थे वो देख चुके हैं, इसके कुछ अन्य उदाहरण देखिए। जैसे कि आपको पहचानना हो कि इसमें व्यंजन संधि है या नहीं, तो आप इसको कैसे पहचानेंगे वो देखिए। अब जैसे कि आपके सामने सचित लिखा है, सचित, तो सबसे पहला काम है संधि को पहचानने का, सबसे जो बेसिक नियम है कि इसको विच्छेद सही से कीजिए। सचित, इसको विच्छेद करेंगे सत प्लस चित, ये कैसे आएगा विच्छेद करना, तो आप जितने शब्दों को आप विच्छेद करेंगे, जैसे कि मैंने आपसे कहा नोट से लेंगे तो आपके लिए कई सारे उदाहरण मिलेंगे, वहाँ पे आपके लिए ऐसे सचित, सत प्लस चित, इसी प्रकार से बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे जिनको आप बार बार पढ़ेंगे तो आपका विच्छेद क्लियर हो जाएगा। इसका सबसे आसान तरीका वही है कि आप शब्दों को बार बार पढ़ें, बिना शब्द के बार बार पढ़ने का संधि का विच्छेद करने का बाकी कोई भी तरीका नहीं होता। आप संधि को सही विच्छेद सिर्फ और सिर्फ शब्दों की प्रैक्टिस से ही कर सकते हैं, बाकी इसका कोई अलग तरीका नहीं होता। अब आपने देखा सचित सत प्लस चित से बना, यानी कि यहाँ पे क्या मिल रहा है, ता, और यहाँ पे क्या मिल रहा है, ई, मात्रा छोटी की है ना, तो व्यंजन के साथ स्वर वर्ण मिल रहा है, तो व्यंजन, एक भी व्यंजन दिख जाए तो वहाँ व्यंजन संधि लगा देंगे। उद्धार, उत प्लस हार, तो हमें ता दिख गया, यानी एक व्यंजन दिखा, और हा भी व्यंजन है, यानी कि यहाँ पे ता और हा आपस में मेल होकर विकार हो रहा है या परिवर्तन हो रहा है, तो क्या होगा, यहाँ पे एक व्यंजन दिख गया तो व्यंजन संधि। विषम, बी प्लस सम, यहाँ पे ई और सा का योग हो रहा है, तो एक व्यंजन बनने दिखा तो व्यंजन संधि। अभिषेक, अभी प्लस शेक, तो यहाँ पे क्या देखा, ई का सा से योग हो रहा है, तो यहाँ पे एक व्यंजन बनने दिख गया, तो कौन सी संधि होगी, यहाँ पे व्यंजन संधि होगी। देखिए बाकी आपके लिए जो भी बताते हैं वो सारे तरीके गलत होंगे। सबसे सही तरीका है व्यंजन संधि का निकालने का कि आप इसका विच्छेद सही से कर लीजिए और उसमें देख लीजिए एक भी व्यंजन वर्ण आ गया तो वो व्यंजन संधि होगी। बाकी मैंने इसके कुछ सरल रूल हैं, इसको नियम कहते हैं हिंदी में, वो मैंने इस वीडियो में आपके लिए बता दिए, किसके साथ क्या मिलेगा तो किस में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। चलिए मैं आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा और बताने की यहाँ पे कोशिश करता हूँ, जिससे कि आपके लिए व्यंजन संधि थोड़ा सा और भी ज़्यादा सरल लगे। जैसे कि हमने नियम में देखे, मैं नियम के आधार पर बताता हूँ कि या तो आपके लिए कोई व्यंजन वर्ण से का है जो तीसरे वर्ण में बदल रहा है, का गा में बदल रहा है। ठीक है, जैसे कि चा है, चा छा जा, चा का क्या हो, चा छा जा, तीसरे में बदल रहा है, पहला तीसरे में बदल रहा है, पहला तीसरे में बदल रहा है तो व्यंजन। यदि पहला जैसे का था, पहला यदि पांचवें में भी बदल रहा है, डा, ठीक है, ऐसे कि चा का देखें तो क्या होगा, इंगा। इसी प्रकार से और भी शब्द दे सकते हैं, जैसे कि ता है, किसमें, ना में।
यानी कि पहला वर्ण तीसरे पांचवें में बदल रहा है, व्यंजन संधि होगी वहां पे। बात क्लियर है। यदि आपके लिए किसी शब्द में आधा चा और छा दिख जाए तो वहां भी व्यंजन संधि होगी। बात समझ आ रही है। और इसके बाद मैं आपके लिए कुछ और बताता हूं, जैसे कि मैंने आपके लिए बताया था कि माँ के बाद कोई भी वर्ण ना आए और हम इस प्रकार से आपके लिए ऊपर बिंदी हो तो वहां भी आपका कौन सा होगा, व्यंजन संधि होगी। ठीक है, माँ किस में बदल जाएगा आपका, इसमें बिंदी में बदल जाएगा। और इसके बाद ता और दा के बाद क्या आएगा, जा आएगा। ता और दा के बाद जा आएगा तो ता और दा आधे जा में बदल जाएगा, यानी कि दो जा एक साथ देखें तब भी आप उसमें व्यंजन संधि लगा सकते हैं। ठीक है, देखिए जी मैंने आपके लिए कुछ अलग से भी शॉर्ट बताने की यहाँ पे कोशिश की। अब मैं उम्मीद करूंगा आपसे वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, और वीडियो पसंद ना आई हो तो वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। और ऐसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी प्रकार की हिंदी व्याकरण की अन्य वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से अन्य वीडियोस भी देख सकते हैं। और नोट्स के लिए मुझे आप नीचे कमेंट्स में भी बताएं, और टेलीग्राम चैनल पर भी मुझे मैसेज करके मुझसे नोट्स के बारे में आगे डिस्कशन कर सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। तो आज की वीडियो लाइक शेयर आप कर ही देंगे, और चैनल पर नए हैं तो आपने चैनल सब्सक्राइब अभी तक कर लिया होगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।